Hello guys, I am Satyarth. I am currently pursuing my BTech in Civil Engineering from IIT Roorkee and here before you to share my experience with eSaral. First of all, I would like to thank complete eSaral team for giving me this opportunity to share my story. So, 2020 में जब मैंने JEE मेंस दिया था, जिसमें मुझे एडवांस में कोई IIT नहीं मिली थी, तो मैंने एक NIT कॉलेज में एडमिशन ले लिया था जहाँ से मैं अपना कोर्स कर रहा था। 2 महीने तो मैंने कॉलेज की पढ़ाई से के साथ ही कंटिन्यू किया था। कॉलेज में ही मैं पढ़ाई करता जा रहा था, जैसा जैसा वो पढ़ा रहे थे वैसे वैसे पढ़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात तो थी कि मुझे IIT में जाना था। कुछ दोस्त मेरी कोचिंग से IIT में गए थे, उनको देख करके मोटिवेशन आती थी कि IIT में लाइफ कहीं ना कहीं NIT से बहुत बेटर होती है, वहाँ का पीयर ग्रुप बहुत अच्छा होता है, अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा अच्छी मिलती। तो टाइम बीतता गया और मिड जैन में जब फॉर्म्स की शायद आखिरी डेट थी, JEE मेंस का फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी, तब मैंने JEE मेंस के अटेम्प्ट का फॉर्म भर दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया था। और उसके बाद मैंने यूट्यूब से eSaral की रिवीजन सीरीज को पूरा देखा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर कंप्लीट सीरीज और फिजिक्स के अंदर भी कंप्लीट सीरीज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थी। तो मैंने वो पूरी सीरीज देखी थी और उस सीरीज के साथ कंटिन्यू करते करते मैंने फर्स्ट JEE मेंस अटेम्प्ट दिया था फेब में। और जैसे जैसे मैं वो सीरीज से पढ़ता जा रहा था, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते जा रहे थे, जो कि 2020 में कहीं ना कहीं बहुत से कॉन्सेप्ट्स अनक्लियर थे। वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो कॉलेज की पढ़ाई को थोड़ा सा कम करते हुए और JEE मेंस की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट मेरा ज़्यादा हो गया। अब जब मैं ये तैयारी कर रहा था JEE मेंस की यूट्यूब की eSaral सीरीज से, तब मेरे मन में ये चीज़ तो फिक्स थी कि अगर मैं आगे JEE की तैयारी कंटिन्यू करता हूँ कॉलेज की पढ़ाई छोड़ करके, तो मुझे eSaral के टीचर्स के थ्रू ही पढ़ना है। इतना बेस्ट कंटेंट उन्होंने YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा था, तो उनके eSaral ऐप पे तो बहुत ही अच्छा कंटेंट होने वाला था। ये बात मेरे मन में फिक्स हो चुकी थी। अब फर्स्ट अटेम्प्ट जब JEE मेंस का हुआ, उसके बाद पेपर देने के बाद मेरे मिड टर्म एग्जामिनेशंस आ गए थे कॉलेज के, तो उनकी तैयारी में मैं लग गया। मिड टर्म एग्जाम्स मैंने दिए। उसके बाद JEE मेंस का रिजल्ट जब आया, तब इस बार मुझे इतना क्रेज भी नहीं था और ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। घर में भी सबको आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब वापस मैंने JEE मेंस दिया है और रिजल्ट आया तो बहुत ही अच्छा और अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट आ गया था। फिर उसके बाद मैंने इमीडिएटली eSaral का बाउंस बैक क्रैश कोर्स तो ले लिया था। लेकिन अब रिजल्ट बहुत अच्छा आने की वजह से वापस से पढ़ाई में थोड़ा डालम डोल चालू हो गया और JEE की वापस से तैयारी थोड़ी कम होने लग गई। अब इस बीच में eSaral में एनरोल तो हो चुका था, तो मेंटर्स का कॉल मुझे बीच में आता रहता था। तब मैं उनको हर बार ये बोल देता था कि सर अभी मेरे कॉलेज में बहुत सारा काम चल रहा है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसे करते हुए चलता जा रहा था टाइम। अब क्या हुआ, कोरोना की सेकंड लेयर आने की वजह से जो मेंस का थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट थे वो आगे पोस्टपोन हो गए। अब जैसे ही एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो मुझे भी थोड़ा लगने लग गया कि हाँ, टाइम मिलता जा रहा है, मैं कुछ कर सकता हूँ। एक बार मुझे आदित्य मित्तल सर, जो कि मुझे मेंटर अलॉट हुए थे, उनका कॉल आया। मैं हर बार उनको एक ही बात कहता था कि सर अभी कॉलेज में थोड़ा काम चल रहा है, तो अभी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा देखो, कॉलेज की पढ़ाई कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन ये जो तुम्हें प्रेशियस टाइम मिला है ये वापस नहीं आने वाला है, और ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें रेग्रेट करना पड़े। कॉलेज तो तुम्हारे साथ आगे 3 साल और रहने वाला है, लेकिन ये जो तुम्हें 1 साल मिला है, अगर इस साल तुम IIT पहुंच गए तो ये वापस नहीं होगा तुम्हारे साथ। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसका यूज करना चाहिए तुम्हें। तो ये बात मुझे भी अच्छी लगी और मैंने फिर eSaral के ऊपर और टाइम डिविएट करना चालू कर दिया। रिवीजन वीडियो से हट करके जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, मैंने कंप्लीट चैप्टर वीडियोस देखना चालू कर दिया। जैसे फिजिक्स में सारांश सर की कंप्लीट मैकेनिक्स, जैसा कि सारांश सर ने प्रॉमिस किया था, रोटेशन की कंप्लीट फील आ जाएगी, वो फील मुझे आ चुकी थी। कंप्लीट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और वेव्स का बहुत अच्छा फील दिलाया सारांश सर ने। बहुत ही अच्छा पार्ट पढ़ाया था सर ने। और प्रतीक गुप्ता सर का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने सर से पढ़ा वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। 2020 में JEE मेंस में जो मेरी कमजोरी थी जिन चैप्टर्स पे, जैसे कि मैथ्स में कैलकुलस, फिजिक्स में रोटेशन और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लगभग हर बच्चे की कमजोरी होती है। तो ये मेरी 2020 में कमजोरी थी, लेकिन इस 2021 में जब मैंने JEE दिया तब मैं इनको ताकत बना के गया था, अपनी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था। इनके सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने देखे थे। फिर मैंने पूरी एक्सरसाइज शीट सॉल्व करी थी, एक्सरसाइज 1A, 1B, 2A, 2B, जैसा कि सर ने स्ट्रेटेजी शेयर कर रखी है अपनी वीडियो में। और बहुत सारे 10 पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे उसी स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे कि सारांश सर ने बताए थे।
उनको कैसे आपको चेक करना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, कलरफुल पेन से आपको मार्क करना है, सारी स्ट्रेटेजी के साथ ही मैंने उन सबको सॉल्व किया था। देखते देखते एडवांस आ गया और मैं पूरी ईसरल की टीम की कंप्लीट हेल्प के साथ मैं आईआईटी में पहुंच गया। करंटली आई एम स्टडीइंग इन आईआईटी रुड़की। अब मैं ईसरल की कुछ ऐसी बात आपको बताना चाहूँगा जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अब देखिए बच्चों, आप लोग जब आईआईटी और नीट की कोचिंग करते हैं तो आपको अनगिनत मटेरियल मिलेगा। आप इंटरनेट पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी कोचिंग में एंट्री लेता है, कोचिंग में वो पढ़ता है कुछ सर से, उसको अगर कुछ समझ नहीं आता तो वो सर से तो नहीं पूछता है, लेकिन घर जाकर के यूट्यूब पे उसका लेक्चर देखेगा। यूट्यूब पे लेक्चर देखने के बाद फिर वो कोई ना कोई सी बुक सॉल्व करेगा, कोई ना कोई सा असाइनमेंट सॉल्व करेगा, जो कि ना उसकी कोचिंग का होगा और नहीं जहाँ से उसने यूट्यूब से पढ़ा है वहाँ का होगा। और फिर एंड में जब एग्जाम आएगा तब वो कोई और यूट्यूब चैनल पे जाकर के वन शॉट और रिविजन वीडियो देखेगा। ईसरल में जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उन्हीं टीचर्स ने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करें, उन्हीं टीचर्स ने आपका कंटेंट डिजाइन किया है, उन्हीं टीचर्स ने उन्हीं नोट्स के थ्रू आपको वापस रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड किए और आपके जो पेपर्स डिजाइन हुए हैं वो भी उन्हीं टीचर्स ने डिजाइन किए। तो ये जो आपके पास में एक फाइनलिस्ट करके प्योर गोल्ड निकलेगा वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर आप ईसरल को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, 2 ईयर अगर आपने उसको कम्प्लीटली फॉलो किया तो आप अंडर 100 रैंक आराम से ले आएंगे। और अभी जैसे आपके पास में टाइम बचा है, एडवांस तक अगर आप ईसरल में जो आपके मेंटर्स, जो आपके टीचर्स आपको बोलते जाएंगे, अगर आप वो करते हैं तो आप आईआईटी में गारंटीड पहुंच जाएंगे जितना समय आपके पास। और दूसरी बात जो कि मुझे ईसरल की बहुत अच्छी लगी, ईसरल में सारांश सर, प्रतीक गुप्ता सर और एनके गुप्ता सर कभी ना कभी बहुत फ्रीक्वेंटली अपने संवाद सेशन होल्ड करते थे। और ये जो संवाद सेशन थे वो मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करते थे, जो अगले 1 महीने मेरे साथ रहती थी। अब उसके बाद इन संवाद सेशंस के बाद मुझे किसी टाइप के मोटिवेशन वीडियो, किसी टाइप के मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ऐसा लगता था कि जैसे अब आपके सामने AIR 41 से आप बात कर रहे हो, अब उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ऐसा लगता था वो अपनी कंप्लीट एनर्जी मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। तीसरी बात बहुत अच्छी ये थी कि मुझे जो मेंटर अलॉट हुए थे, जैसे आदित्य मित्तल सर अलॉट हुए थे, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी। हर बच्चे को एक मेंटर अलॉट होता है, वो जब चाहे उन मेंटर को कॉल कर सकते हो अपने डाउट्स के लिए। अब जैसे मैं कभी अगर अपने मेंटर को कॉल करता था और वो किसी और बच्चे के साथ अगर बिजी होते थे, तो वहाँ पे ईसरल की टीम में इतनी कनेक्टिविटी ऐसे थी कि मुझे 5 मिनट बाद किसी दूसरे मेंटर का कॉल आ जाता था जो कि उस टाइम पे फ्री होते थे। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी टीम ईसरल की। एंड थ्रू द कंप्लीट एफर्ट्स ऑफ द टीम ईसरल, I am now studying in IIT. Very warm thanks to team ईसरल and all the best guys.